हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो एक टॉपिक है दोस्तों कि अभी हाल में एक घटना घटी है कि टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपति जा रहे थे एक पनडुब्बी की सहायता से टाइटैनिक जहाज के पास, जहां मलबा उनका अभी भी पड़ा हुआ है। तो वे कुछ दूर जाने के बाद समुद्र के नीचे में पनडुब्बी में आंतरिक खराबी होने के कारण वे शायद ब्लास्ट कर गई और 5 अरबपतियों की शायद मौत हो गई दोस्तों। तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी टाइटैनिक जहाज के बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों कि टाइटैनिक जहाज क्या थी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। तो टाइटैनिक जहाज व्हाइट स्टार लाइन की कंपनी ने बनाया था दोस्तों। उस कंपनी का कहना यह था दोस्तों कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकती और जहाज उस जमाने की सबसे बड़ी जहाज थी और इसमें बनाने के लिए दोस्तों 7.5 मिलियन डॉलर उस जमाने में खर्च हुए थे, जो आज के जमाने में 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। तो टाइटैनिक जहाज की लंबाई लगभग 269 मीटर थी और ऊंचाई इसकी 50 से ज्यादा मीटर की थी दोस्तों। मतलब इतना बड़ा जहाज था, इतना ऊंचा, तो बहुत ज्यादा था। तो यह फर्स्ट जर्नी इसका शुरुआत होता है दोस्तों 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को। कहाँ से जर्नी स्टार्ट करती है दोस्तों? ये साउथ एम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना होती है। तो जब ये 10 अप्रैल को रवाना करती है और ये 12 अप्रैल को इन्हें चेतावनी मिलना शुरू हो जाता है कि आप संभल के चलिए, आपके आगे आइसबर्ग्स है। तो इन चेतावनी को जो क्रू मेंबर होते हैं और जो कैप्टन होते हैं जहाज के, एडवर्ड जॉन स्मिथ, वो इन्हें इनकार कर देते हैं दोस्तों। सोचते हैं कि बर्फ का जहाज कभी डूबने वाली ये है नहीं, तो हम कैसे भी चलें, किसी को क्या मतलब है। और जो इनमें पैसेंजर थे बैठे दोस्तों, उनको भी लगा था ये जहाज कभी डूब नहीं सकती। कंपनी ने इन्हें बोला है कि ये कभी नहीं डूबेगी। तो और जहाज उसमें फैसिलिटी भी थी दोस्तों कि ये डूबने वाली जहाजों में से नहीं थी। तो जानते हैं कि जहाज अपने पहले ही जर्नी में क्यों डूबी। तो देखिएगा पूरी वीडियो को दोस्तों, एक चीज का खुलासा करेंगे। अब जहाज दोस्तों अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजर रही थी। 2 दिनों की ये अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुकी थी। तीसरा दिन इनका था 13 अप्रैल को। तो इन 13 अप्रैल को भी इन टाइटैनिक जहाज को बहुत सारे चेतावनी दिए गए कि आप अपनी स्पीड मेंटेन करके चलें। आगे बर्फ का चट्टान, बर्फ का पहाड़ हो सकता है जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो कैप्टन थे और जो क्रू मेंबर थे, उन्हें लगा था कि ये जहाज कभी डूबेगी नहीं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इनके कैप्टन थे वो थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। तो उन्होंने इसलिए अपनी स्पीड फुल नहीं रखी। लगभग इस जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। और 14 अप्रैल की वो दिन आई दोस्तों जब इस जहाज के अंतिम दिन थी, ये जहाज डूबा था। तो 14 तारीख को भी इन जहाज को बहुत सारे चेतावनी दिए गए थे कि आप अपनी स्पीड मेंटेन करके चलें। और जब 14 तारीख को रात हुई तो उस दिन चांद नहीं निकला था दोस्तों। और चांद नहीं निकलने के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वहां तो समुद्र ही समुद्र था चारों ओर। तो आगे जाके दोस्तों एक भीषण टक्कर मारती है रात 11:39 पर। भीषण टक्कर मारती है टाइटैनिक जहाज एक बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ से और ये 10 सेकंड तक टक्कर होता है दोस्तों। उतनी ये फुल स्पीड में थी और टक्कर मारती है और बहुत बड़ा हॉल हो जाता है जहाज के हर हिस्से में। तो अभी भी पैसेंजर को तो यही लग रहा था कि ये जहाज नहीं डूबेगी कभी। तो और जब स्मिथ कैप्टन ने देखा जहाज को पूरी तरीके से घूम के, तो उन्हें तो लगा था कि ये जहाज अब डूब जाएगी। लेकिन उन्हें लगा था कि कोई पास में जहाज होगी। तो उन्होंने अपने रेडियो के जरिए
हर तरफ कांटेक्ट करने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी जहाज उनके आसपास उस दिन नहीं था और ना ही उन्हें कोई कांटेक्ट जहाज़ों ने किया। और ये जहाज अब डूबने के कगार पे आने लगी। तो जो कैप्टन के पास कोई चारा नहीं था दोस्तों, वो किसी जहाज से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ना कोई जहाज उनसे कांटेक्ट कर रहा था। तो लाइव बोट जितने भी थे जहाज में, अब उन्हें वे उतारने लगे उनमें पैसेंजर। तो शुरू में तो सभी पैसेंजर को लगा था कि हमारी जहाज नहीं डूबेगी, तो जितने भी लाइव बोट थे उनमें से लगभग अगर 65 की क्षमता थी एक एक बोट में, तो लोग 20-20 बैठ के जा रहे थे कि हम आराम से जाएंगे। लेकिन हड़बड़ी जब मच गई, जब आधा सीट से ज़्यादा डूब गया दोस्तों, तब लगने लगा कि अब लाइव बोट कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भरे जा रहे थे। और धीरे धीरे करके सभी लाइव बोट निकल गए बोट से। लेकिन अभी भी 1500 लोग से ज़्यादा शिप में थे दोस्तों। और उसमें अब बहुत सारे पैसेंजर ने ये मान लिया था कि भगवान की यही अंतिम इच्छा है कि अब हम यही हमारी जीवन की सभी अंतिम सांस यही गुजरेगी। कोई भी जहाज नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। पास में एक जहाज था दोस्तों, कोई कैलिफोर्निया की, लेकिन उन्होंने सोचा कि टाइटैनिक इतनी बड़ी जहाज है, तो वहाँ पे जो रॉकेट छोड़ा जा रहा था दोस्तों, तो उन्होंने उस जहाज के क्रू मेंबर ने सोचा था कि लोग इतने ज़्यादा रिच हैं कि पार्टी कर रहे हैं, तो ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया। और बाद में उन्हें ये पता चला होगा तो बहुत ज़्यादा उन्हें अफसोस हुआ होगा। और फाइनली दोस्तों अभी डूबने की कगार पे आ गई टाइटैनिक, और ये डूब गई धीरे धीरे करके। लगभग 2:20 या 22 मिनट में जहाज पूरे 2 टुकड़ों में फट के टूट गई। और कभी ना डूबने वाली जहाज अपने महज 4 दिन के जर्नी में डूब गई और 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। अगर परहेज किया जाता तो उस 1500 की जानें बच जाती, लेकिन परहेज ना करने के कारण ये हुआ है दोस्तों एक घटना। तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है और बाद में हम इनसे बहुत सारे सीख सकते हैं कि जो गलतियां इतिहास के कैप्टन ने दोहराया है, बाद में कोई कैप्टन ना दोहराए। अगर उन्हें चेतावनी मिल रही है तो वो अपनी बोट की रफ्तार को धीमी करें, अपनी शिप की रफ्तार को धीमी करें। तो फाइनली ये शिप अब डूब चुका है, 1500 लोगों से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है और हम लोग अब अफसोस कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बुरा हुआ टाइटैनिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, सबमरीन जो 5 लोग मारे गए हैं उस वीडियो के साथ दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं अंत। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।